हमारा देश ऋषियों मुनियों का देश है, सिद्धों संतों का देश है और यहाँ सदैव से ही परमात्मा कण कण में विराजमान रहते हैं। ये कहना ही नहीं है, ये सत्य भी है। और वर्तमान समय में भी इस सत्यता के लिए प्रामाणिक एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने इस घटना को बताया, और ये घटना 100% सही है। और इस घटना से ये आभास होता है कि आज भी हमारे देश में सिद्ध संत और तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो पल भर में भी जो चाहे वो कर सकते हैं। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। आज जिस सत्य घटना को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो हमारे बड़े नजदीकियों में रहे। मैं बहुत छोटा था तब की घटना है, और उन्होंने मुझे बैठ करके ये घटना अपने मुंह से सुनाई थी। और उनको एक सिद्ध संत के आशीर्वाद से एक बड़े रोग से मुक्ति मिली थी। कहानी तो है नहीं, ये सच्ची घटना है, और जो उन्होंने बताया उन्हीं की जुबानी मैं आप तक इस बात को पहुंचा रहा हूं। बिहार में जज थे जब हमारी उनकी मुलाकात हुई, और उनकी अवस्था लगभग उस समय 55 वर्ष की थी। और ये घटना भी 20-22 साल पुरानी है। हालांकि आज वो इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो मैं साक्षात्कार के रूप में इस कहानी को, इस घटना को उन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचाता। मुझे अचानक ये पूरी बात याद आ गई, तो मैंने कहा कि इस बात को आपसे भी साझा की जाए। उनका बचपन पहाड़ों में बीता। उनके पिताजी पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। आज का उत्तराखंड उस समय के उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो बचपन उनका उत्तराखंड में बीता, वहीं माता पिता के साथ वो रहते थे। दैव संजोग से उनके गले में घेंघा रोग हो गया था, जो गले के नीचे बड़ा सा फूल जाता है। और उस रोग को लेकर के बड़ा उपचार हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो उनकी माता भी बहुत परेशान रहती थी, उनके पिताजी भी बहुत परेशान रहा करते थे। तो बताते हैं कि वो जिस मोहल्ले में रहते थे, तो यदा कदा दूर दराज पे तो तमाम मकान थे ही, उसी मोहल्ले में वो भी रहते थे। छोटे बड़े बागीचे थे। बरसात के दिनों में वहां पानी लग जाता था, कीचड़ हो जाता था। इस परिस्थिति में वहां पहाड़ों से उतर करके बहुत सारे संत आते थे, जो महीने में 15 दिन पे मोहल्ले में आते थे, भिक्षाटन करते थे। जो भी मिलता था वो लेकर के पूरा वापस पहाड़ों पर चले जाते थे। तो जज साहब ने जो मुझको बताया, बिहार में जज थे, बाद में रिटायर हुए। बहुत दिन तक उसके बाद भी वो इस धरती पर रहे, लेकिन बाद में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो उड़िया बाबा वहां आते थे महीने 2 महीने पर भिक्षाटन करने। और उड़िया बाबा आते थे तो ऐसे लंगोट और बहुत कम वस्त्रों में आते थे, भिक्षाटन करते थे। और गर्मी के महीने में एक दिन वो नीचे उतरे, उमस भरी दिन, वो दोपहरी थी। उन्होंने कुछ भिक्षाटन वगैरह किया, फिर वहीं कीचड़ था, कीचड़ में जाकर के लौट गए। हालांकि उस समय इतना प्रदूषण नहीं था, तो वो जल भी कुछ उनके हिसाब से रहा होगा, जो भी रहा हो। संत थे, सिद्ध संत थे उड़िया बाबा। उस मोहल्ले में एक जन्मजात विकलांग लड़का रहता था, जिसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ करके 20-22 साल हो गई। तो वो दिन भर दोपहर सुबह शाम ऐसे भटकता रहता था, कुछ मानसिक रूप से भी बीमार था। अब ईश्वर की कृपा और उनकी रचना, वो जब जो चाहे कर देते हैं। तो उड़िया बाबा दोपहर को उसी कीचड़ में लेटे हुए थे, और वो जो मानसिक बीमार था, विकलांग था, पूरा शरीर उसका इस तरह से अकड़ा हुआ था, वो ऐसे इधर उधर घूमा करता था। अब वो जा करके उड़िया बाबा को छू दिया। तब तक दोपहर का 2 बज गया रहा होगा, जो जज साहब ने मुझको बताया। और जब उस बालक ने उड़िया बाबा का स्पर्श किया, तो देखते ही देखते उसके सारे अंग ठीक होने लगे, मानसिक स्थिति भी ठीक होने लगी। और जब उसने, मतलब उड़िया बाबा आते थे, और बताइए उस समय इतने सिद्ध संत बहुत सहज रूप से लोगों के बीच में आ जाते थे। तो उसने शोर मचाना शुरू किया कि अरे मैंने उड़िया बाबा को छुआ, देखो मेरा शरीर ठीक हो गया, मेरा मानसिक
अस्तर भी ठीक होने लगा, ये है वो है। तो ये शोर पूरे मोहल्ले में मतलब जंगल की आग की तरह फैल गया कि उड़िया बाबा के स्पर्श से इसका शरीर एकदम ठीक हो गया। तो ये जब बात पूरे मोहल्ले में फैली तो जज साहब की माता जी ने कहा कि हमारा बच्चा भी है, इसको घेघे का रोग है, तो क्यों ना इसको भी ठीक करा लूं। जब उन्होंने उड़िया बाबा की तलाश शुरू की तो लोगों ने बताया कि नहीं, उड़िया बाबा तो ऐसे पहाड़ों का रास्ता पकड़ करके आगे निकल गए। अब वो अपने बच्चे को लेकर के, माता जी जो जज साहब थे उनको लेकर के, और उनका घेघा पूरा बड़ा हो गया था उस समय, पहाड़ों पे चली गई कि कहीं तो मिल ही जाएंगे, मैं भी अपने बच्चे को ठीक करा लूं। तो जज साहब बताते हैं कि मतलब इतना छोटा भी मैं नहीं था, समझ थी मुझको, पूरी समझ थी, और वो घटना मुझे आज भी याद है। तो जज साहब ने बताया कि मेरी माता जी लेकर के जब पहाड़ों पर गई तो कोई मिला नहीं। एक आध संत मिले रास्ते में, पूजा पाठ करते, तपस्या करते, धुनी रमाए हुए। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जाओ 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 जाओ, भागो भागो यहाँ से, खैर जाओ खोजो ऊपर। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई मुझको दिक्कत है और बच्चे को ठीक कराना है। तो उन्होंने कहा जाओ ऊपर और आगे, वहाँ 3 ताड़ का पेड़ मिलेगा, उसी के नीचे कुछ साधु बैठे हुए, हो सकता उड़िया बाबा वहीं हो। तो ये कुछ ऊंचाई पर और गई, तब तक दिन भी ढलने को हो गया था, 4-5 बजने का था। वहां पहुंची तो वहां देखा उन्होंने कि धुनी रमाए हुए कुछ महात्मा संत बैठे हुए हैं। इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, उड़िया बाबा वहां भी नहीं थे। तो जज साहब बताते हैं कि इतना मुझको ज्ञान है कि उस समय भी वो देश काल की परिस्थितियों पर वो संत लोग चर्चा कर रहे थे। मेरी माता जी ने आग्रह किया, बताया कि इसको घेघा है, इसको ठीक कर दीजिए, तो उन्होंने डांट करके भगा दिया। तो माता जी ने कहा मेरी कि अब मैं तो नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बेटा नहीं ठीक होगा, और मैं यहीं बैठूंगी। तो उसमें से किसी महात्मा ने उस धूनी की राख से थोड़ी सी राख उनके हाथ में दे दी। उन्होंने अपने आंचल में लिया और उन्होंने कहा इसको थोड़ा सा चटा दो और जहां रोग है उस पे लगा दो, घेघे पर लगा दो। उन्होंने वही किया, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। निराश हो गई, वापस लौटने लगी। दिन ढलने को था और वो मीलों रास्ता तय कर चुकी थी। फिर वापस आने लगी और मन में ये कि कुछ चमत्कार नहीं हुआ। मैंने क्या सोचा था, क्या हुआ, उड़िया बाबा तो नहीं मिले। अगर उड़िया बाबा मिल गए होते तो ये मेरा बेटा आज इस रोग से मुक्त हो जाता। जज साहब बताते हैं कि जैसे जैसे हम पहाड़ से नीचे आते रहे, थोड़ी देर बाद मुझको एहसास हुआ कि गले का रोग धीरे धीरे ठीक हो रहा है, छोटा हो रहा है, और घर आते आते पूरी तरह से समाप्त हो गया। फिर ये चमत्कार उनकी समझ में आया। तो आज भी हमारे देश में सिद्ध संत महात्मा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन किसी न किसी रूप में हमारे आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक ऊर्जाओं ने हमारे ऑरा को इस तरह से बदल दिया है कि वो हमारे पास से भी गुजर जाएं तो हमें आभास नहीं हो पाता है। और एक मन में जो नकारात्मक विचार समाज में फैल गया है कि साधु संत नहीं होते हैं, ये फ्रॉड होते हैं, ये धोखा देते हैं, ये ठगी का काम करते हैं। हाँ, हैं कुछ लोग जो साधु वेश में इस तरह का काम करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि हमारे अंदर ही वो क्षमता नहीं रही, हमारी दृष्टि उस तरह की नहीं रही कि हम पहचान सकें, जान सकें। तो ये घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहें। और अगर आप हमें फेसबुक पे दिख रहे हैं तो आप हमको फॉलो करें। फिर हमारी मुलाकात होगी, हमें अनुमति दें। नमस्कार।